अथ योग अनुशासनम। नमस्कार दोस्तों, योग के बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको योग के बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने सोचा कि योग की वास्तविक जानकारी जो मुझे मिल पाई है वह आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश करता हूं। हम योग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हम संपूर्ण जानकारी को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करेंगे। इन चैप्टर्स को मैंने नाम दिया है योग सूत्र। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सूत्र, जिसका नाम है अथ योग अनुशासनम, अर्थात अब योग की शिक्षा आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है और हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि अथ शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथम मंगलाचरण के लिए और दूसरा किसी भी शुभ कार्य या साधना को आरंभ करने से पूर्व। दोस्तों, योग विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा सुंदर मिश्रण है जिसके निरंतर अभ्यास से न केवल शरीर अपितु मन तथा आत्मा को भी सुख प्राप्त होता है। जैसे किसी भी विद्या अथवा काम को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तथा अनुशासन का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार योग साधना का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए चतुष्टय परम आवश्यक है। यहाँ चतुष्टय का अर्थ उन 4 गुणों से है जो साधना को प्रारंभ करने से पूर्व अपनाया जाना आवश्यक है। ये 4 गुण हैं योग्यता, एकाग्रता, चित्त शुद्धि अर्थात मन की पवित्रता, विक्षेप अर्थात अशांति और भ्रम से मुक्ति। इन 4 गुणों को सुगमता से प्राप्त करने का एक ही साधन है और वह है अनुशासन। अनुशासित योगी ही निरंतर योगाभ्यास से योग के चरम को प्राप्त कर सकता है। जब साधक साधन चतुष्टय की साधना कर चुका होता है या कर रहा होता है, अर्थात योग को समझने के लिए आवश्यक प्रवृत्ति धारण कर चुका होता है तथा मानसिक एवं सैद्धांतिक रूप से तैयार हो जाता है, तब योग के अनुशासन को प्रारंभ किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि योग साधना के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। सांसारिक जीवन में भी देखा जाता है कि यदि आप किसी विषय में स्नातक ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आपके पास पूर्व में 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप स्नातक ग्रेजुएशन में प्रवेश पाने के अधिकारी हो सकते हैं। केवल आप प्रवेश के अधिकारी ही नहीं, अपितु अब आपको संबंधित सभी विषयों को पढ़ाया और समझाया जा सकता है। ऐसे ही योग भी जीवन के कालक्रम में प्रवेश की एक प्रक्रिया है और इसमें प्रवेश वे ही कर पाएंगे जो योग्यता रखते हों। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो योग में एडमिशन लेने के लिए जिस आधारभूत क्वालिफिकेशन की जरूरत है वह आपके पास अवश्य होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि योग के अनुशासन में प्रवेश करने की योग्यता क्या है? हम कैसे समझें कि अब हम योग के योग्य हो चुके हैं? इसके लिए आपको कुछ संकेतों को समझना चाहिए, जैसे जब आप सब प्रकार से बाहरी एवं सांसारिक उपायों से निराश हो चुके होते हैं, जब आपका चित्त या मन सचमुच में अपने भीतर के साम्राज्य में प्रवेश पाने को आतुर होने लग जाता है, जब आप अपने दोषों से भली भांति परिचित होने लगते हैं और उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह हटा देने की तीव्र अभीप्सा से भरने लग जाते हैं, जब आपके भीतर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और छल कपट आदि समस्त दोषों दुर्गुणों से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जगने लग जाती है। अगर ऐसा कोई अनुभव आपको होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि आपका योग साधना में प्रवेश करने का शुभ सहयोग बनने लग गया है। यही वह समय है जब आप अपने जीवन में अनुशासन को ला सकते हैं तथा घोर निराशा में डूबे अपने जीवन को न केवल संभाल सकते हैं बल्कि संसार का बहुत भला कर सकते हैं। जिनके मन में इस प्रकार के भाव और संवेदनाएं स्वयं के जीवन को लेकर उत्पन्न होने लग गए हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब जब तुम्हारे मन में इस प्रकार की तीव्र इच्छा जन्म ले चुकी है तब योग के अनुशासन को आओ प्रारंभ करते हैं। इसलिए दोस्तों, योग की सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण जरूरत है अनुशासन। इसलिए अपने जीवन को अनुशासित करें और योग को आरंभ करें। धन्यवाद। सबसे पहले योग सूत्रों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।